इसमें यज्ञ की तरह माना जाता है। ये यज्ञ उतना ही बड़ा होगा। और जो हमारे मुस्लिम भाई यहां पर बैठे हैं, ये सब लोग और हम सब लोग एक असली हिंदुस्तान, हम सब लोगों को एक दूसरे के दुख में शरीक होना, एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर रहना, भाईचारे के साथ रहना और एक दूसरे को देखकर खुशी महसूस करना, यह हमारे अंदर होना चाहिए। जब ये बात बुनकर समाज की आई, हमारे सदने के लोग बैठे, लेकिन मेरठ के भी पार्षद लोग बैठे जो एक ही 1000 वोट लेकर जीते भी लोग पार्षद लोग यहां पर बैठे। तो पहले सदने में 2 बार ये धरना हो चुका, जबकि बुनकर मेरठ में ज्यादा है और सरदना एक तहसील है। और इसके साथ साथ किसान जो परेशान है, मेरे मन में बात आई कि हमें एक बार मेरठ के एमपी ऑफिस पर भी धरना रखना चाहिए। मैंने अपने तमाम साथियों से, सदने के लोगों से रिक्वेस्ट की कि आप मेरठ आइए और इस लड़ाई में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो आज साथ साथ हम लोगों ने उनको भी बुलाया, कुछ लोगों को जो खेती किसानी में मजदूर करते थे, आम लोग। आप कोई एक व्यक्ति ईमानदारी से बता दो, इश्यू तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने सदन में खड़े होकर जब ये बात उठाई कि बताएं संसदीय कार्य मंत्री, उत्तर प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री ये बात बताएं कि आपने इसी सदन में खड़े होकर किसानों की जो ट्यूबवेल की, नलकूप की बिजली है उसको फ्री करने के लिए कहा था या नहीं कहा था? तो सरकार ने यह स्वीकार किया कि हमारी मैनिफेस्टो में भी, जिसमें हमने सरकार में आने से पहले लोगों से, किसानों से वादा किया था, उसमें भी और सदन में भी हमने खड़े होकर कहा था, लेकिन अभी नहीं कर रहे। सरकार का 1.5 साल बीत गया, फिर भी नहीं कर रहे। 24 का चुनाव आएगा तब करेंगे, और उससे पहले उसकी भरपाई आम लोगों से कर लेंगे। सबके घर पर मीटर चस्पा कर दिए, स्मार्ट मीटर, नाम उसका रखा स्मार्ट, और काम कर रहा है लूटने का। अगर खत्म हो जाए, खराब हो जाए, बदलवाने लगो तो एप्लीकेशन देते रहो, बदला ना जाए। अगर कोई रीटेस्टिंग करानी हो तो गांव करा दो, तो कई एसडीओ एक्शन कहीं घूम लेना, करा नहीं पाओगे, कितनी एप्लीकेशन लगा दे। आज जो हमारा किसान तबका यहां पर बैठा है, ट्यूबवेलों पर मीटर लग रहे, और जिस दिन सबकी ट्यूबवेलों पर मीटर लग जाएंगे, हम आप सब बुनकर भाइयों से, किसान भाइयों से कहना चाहते हैं, उस दिन असली पता चलेगा उस मीटर का। ये मीटर इसलिए लगवा रहे कि जैसे ही मीटर लगेंगे वैसे ही इस पूरे बिजली विभाग को ये बेच देंगे। इनका पूरा प्लान इस बिजली विभाग को बेचने का है। अपने दोस्त, अपने नजदीकी, अपने भाई जैसे मित्र जिससे मान लेते हैं, अडानी को पहले सोना कर रखा है इन्होंने। इसलिए जहां आम उपभोक्ता परेशान है, किसान परेशान है, ये हमारा बुनकर समाज यहां पर बैठा है। इसकी बेटा वो ही जाने जो खुद है बुनकर या जो इनके नजदीक है। ऐसे कितने परिवार हैं जिसमें छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक मशीन की खट 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 में पूरा दिन और पूरी रात बिताता है, लेकिन उसको 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती। ये तो भला हो उस समय बुंदू खान सानी जी बैठे हैं, भला हो
पलाओ माने मुलायम सिंह यादव का जब नमक के भाव ये मशीनें बिक रही थी, ये लोहे के भाव बिक रही थी, तो लोगों ने कहा कि ये रोजी रोटी से जुड़ा हुआ मुद्दा है, विषय है, लोग भूखे मर जाएंगे। तब ये तय हुआ कि सबकी किताब बन जाए। किताब बनी और पिछले 18 सालों से उसी के हिसाब से लोगों से पैसा लिया जा रहा था, लेकिन सरकार को रास नहीं आया। राठी जी ने जो बात कही है अभी, वो 100% सच है। ये गरीबी मिटाने नहीं आए, ये गरीबों को मिटाने आए हैं, गरीबों को खत्म करना चाहते हैं। पूरे दिन देखिए, कोई टीवी, कोई अखबार, कोई मोबाइल, जिसमें सिर्फ नफरत है, हिंदू और मुसलमान का भेद है। पूरी की पूरी सरकार का एजेंडा एक है कि लोगों की मांग, लोगों की चीजें उनसे छीन ली जाए। जब वो अपने मुफीद की करे, अपने फायदे की करे, अपने मुद्दे की करे, तब उनको हिंदू और मुसलमान में लड़ा दिया जाए। पूरी की पूरी सरकार ये कर रही है। इसलिए जितने नौजवान साथी यहां पर बैठे, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि आप और हम सब लोग आज जितना ये धरना है, कल इससे 4 गुना बड़ा होना चाहिए इसी जगह पर। ये लड़ाई बहुत बड़ी है। साथ ही हम 2 दिन में ना जीते, 4 दिन में ना जीते, लेकिन अगर मन बना के निकलेंगे तो सरकार की चूल्हे हिला देंगे, चूल्हे। इसलिए कहना चाहते हैं, यह शांतिपूर्वक धरना है, जिसे कानून, संविधान, बाबा साहब का हमें ताकत देता है कि जब हम पर जाति हो, परेशानी आए, दुविधा आए, कष्ट आए, कोई अन्याय हो अवगत, तो शांतिपूर्वक तरीके से सरकार के सामने आवाज को बुलंद करें। आज संख्या कितनी है इस पर मत जाइए, लेकिन आप बैठे कितने लोगों के लिए है, ये सबसे बड़ी बात है। जागरूक लोग हमेशा कम होते हैं। मैंने कई बड़े नेताओं से बात की कई दिन में, जिससे बात की तो मैंने कई लोगों के कहते हुए पाया, जान बचाओ। मैंने कि अब्दुल प्रधान जान नहीं बचाने के लिए निकला है। अगर सदन के अवाम ने 15 साल बाद मेरी मेहनत और मशक्कत पर, मेरी ईमानदारी पर वहां के हिंदू और मुसलमान भाइयों ने मोहर लगाई है, तो अब्दुल प्रधान डर कर घर में नहीं बैठेगा। मैं वादा करता हूं आप लोगों से कि अब्दुल प्रधान ने कभी जात और धर्म देखकर, किसी से पूछकर, कभी वोट के लालच से, वोट के विषय से किसी के साथ नाइंसाफी नहीं की। और मैं आपसे ये फिर कह रहा हूं, यहां पर हम चुनाव जीतते हैं, हारते हैं, जीतते हैं, हारते हैं, और कई बार खुद भी खत्म हो जाते हैं, लेकिन हमारी बातें, हमारी सोच लोगों में जिंदा आपको रखती है। मैं चाहता हूं ईश्वर हमारे ऊपर ऐसा कर्म करे, ईश्वर का आशीर्वाद अब्दुल प्रधान के ऊपर, परमात्मा का ऐसा हो कि हम किसी के साथ भेदभाव ना करें, कभी जिंदगी में भेदभाव ना। मैं पत्रकार साथियों के सामने कहना चाहता हूं, अगर आवाम के लिए, गरीब के लिए, मजदूर के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए अगर ये विधायक की 10 बार नहीं 100 बार कुर्बान करनी पड़े तो प्रधान को, तब तो प्रधान कुर्बान कर देगा। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि आज इस धरने में आप आए हैं, इस धरने का महत्व समझना। आज कुछ हजार, कुछ कई सौ लोग यहां पर बैठे हैं, लेकिन आपकी लड़ाई पूरे उत्तर प्रदेश के लाखों लाख लोगों की है, उस आवाम की है जो घरों में कैद होकर बैठा है, जिसके मन में तीस है, मन में ये भाव है, मन में ये सोच है कि निकल के जाएंगे तो सरकार पता नहीं क्या कर देगी, कैसा कर देगी। जुल्मी सरकार है, जाति की सरकार है, जात पूछ कर जाति करती है, धर्म पूछ कर जाति करती है।
और सही पूछिए, मेरे पास एक कल बुजुर्ग महिला आई, हमारे जाट समाज की महिला थी, हमारी जाट बहन थी, और जब मेरे पास आई 5-6 बीघा जमीन का काश्तकार था, इसलिए कोई जाति की बात नहीं है, लेकिन मैं सबकी बात बता रहा हूं। महिला ने मुझसे कहा कि मेरा घर टूट गया, घर नहीं बन पा रहा। इतने बड़े झूठे हैं ये लोग, कहते हैं इतने घर बनवा दिए, लेकिन ये नहीं बताते। सावित भाई बैठे चेयरमैन है, पार्षद लोग जानते होंगे बात कि 2011 की जनगणना में जो गरीबी रेखा से नीचे थे और 2017 तक जिनकी सूची में नाम है, उनका मकान का पैसा आएगा, नहीं तो कुछ नहीं आएगा। बताओ बात सही है गलत है? नया कुछ नहीं, लेकिन वो बेचारी मां रो रही थी, कह रही थी मेरा घर टूट गया, पति एक्सपायर हो गया, एक बेटा है, उस घर को कैसे बनाओ। मेरी भी लाचारी थी, मेरी भी बेबसी थी, मैं उस बेचारी से क्या कहता। मैंने कहा अम्मा घर 2-4 रुपए में तो नहीं बन पाता, अगर 10-5 हजार 10-20 हजार की कोई बात है तो मुझसे ले जाओ। कहने लगी बेटा उसका क्या मैं करूंगी, मेरा मकान बनवा दो। और चलने लगी। मेरे मन में भाव आया अपनी गाड़ी में बैठा दूं, आगे तक छोड़ दूं। गाड़ी में बैठाया तो बराला की रहने वाली थी, तो पहले आईजी ऑफिस गया, फिर सीडी ऑफिस गया, फिर गाड़ी से उनके गांव तक छोड़ता है। पैर छुए और ये कहा क्या फूल और वो बात करते हो सरकार की हिंदू और मुसलमान की आपसे कही जाती है, लेकिन बताओ आपने अगर उनकी मदद भी की होगी जो इस समय सरकार में है, और उनसे अगर मकान की आप बात करोगे तो वो क्या जवाब देंगे? उनका जवाब ये होगा जो मैंने तुमसे कहा है। लेकिन उस समय हिंदू मुसलमान बोलेंगे जिस समय चुनाव आएगा। बात सही है गलत है बता दो। राठी जी ने मेयर का जिक्र कर दिया, मैं नहीं करना चाहता था, धरना अलग तरह का है, लेकिन आज पता कर लें आवाम में पार्षद लोग बैठे हैं, पूरे मेरठ में किसी गरीब दलित अकलियत के भाइयों की बस्ती में कोई काम नहीं है। 1 साल हो गया, पूरा पैसा बंदर बाट किया जा रहा, पूरा पैसा बंदर बाट। अतुल प्रधान अगर मेयर होता सीमा, तो पहले दिन से आप सब लोगों की ताकत बढ़ती, गरीब की ताकत बढ़ती, कमजोर की ताकत बढ़ती। ये विधायक आप लोगों ने मुझे दी है, एक एक दिन का अतुल प्रधान से हिसाब ले लेना। मैं सरदना मेरठ या किसी आसपास के जिले, आसपास के प्रदेश में कहीं गया हूंगा तो अतुल प्रधान ने हिम्मत से और जज्बे से अपनी बात को आगे बढ़ाया होगा। और मैं आपसे ये बात सबसे कह रहा हूं, पत्रकार साथी यहां पर बैठे कि हम चुनाव में कभी जीते या कभी हारे, लेकिन मन में भाव कभी नहीं है कि किसी से ईर्ष्या करके, किसी से द्वेष करके किसी के साथ कुछ गलत करें। इसलिए धरना आज हमने रखा है। आप सब भाई यहां पर मौजूद हैं। ये लड़ाई बड़ी है, इसलिए जो भी वक्ता बोले शांतिपूर्वक धरना है, अपनी बात कहिए। हमारे दिनेश भाई ने जिक्र कर दिया, एक आध गाली दे दी, हालांकि उस पर हंसी भी आई सबको। अरे ये ऐसे लोग हैं दिनेश जी, आप तो एक किसान संगठन के अध्यक्ष हैं, ये ऐसे लोग हैं, ये सीमा हैदर को चला दे। बताओ बात सही है गलत है? इनको फायदा हो रहा था उससे, हिंदू मुसलमान हो रहा था। पूरे सोशल मीडिया पर देखिए, टीवी पर देखिए कि चीज चाह रही थी सीमा हैदर। अरे कैंसर से लोग मर रहे, डेंगू से लोग मर रहे, ब्रेन हेमरेज होकर लोग मर रहे, एक्सीडेंटों का इलाज नहीं हो पा रहा, एक्सीडेंट हो जाते हैं उससे लोग मर रहे, किसान परेशान, नौजवान परेशान, फौज में जो जाने वाले लोग थे मजदूर और किसान तबके के, आज इन्होंने जो अग्निवीर निकाला है, 4 साल की नौकरी कर दी, खत्म कर दिया, बर्बाद कर दिया। यह हालत है इनकी। इसलिए किसान भाइयों और बुनकर भाइयों, हमें और आप सब लोगों को मिलकर काम करना है, और ये जो सोच है इसको बदलने का काम करना है। इसलिए मैं एक एक व्यक्ति से कहूंगा कि हम सब लोग यहीं पर बैठे, जब पता चला है कि आज अधिकारी लखनऊ गए हैं, मैंने कि लखनऊ में जाके बसेंगे नहीं, कल तो आएंगे।
सही बात गलत बात। और लड़ाई की जब शुरुआत होती है इस संघर्ष की, कभी कभी तो जीत हार किसी ने अगर पहले सोच की तो आप पक्का समझ ले लड़ाई कभी नहीं लड़ पाओगे। अरे मुझसे सीख लो, कैसे शैतान के सामने हम लोग चुनाव लड़ रहे थे। बताओ सही कह रहे गलत कह रहे। और जिसने अति की, जाति की, लोगों पर धन बल से खूब धन इकट्ठा किया, जमीनों पर कब्जा किया, 5 गाड़ी पुलिस की, बड़ी तानाशाही, लोगों पर फर्जी मुकदमे, लोगों की संपत्ति लूटना। लेकिन ये जनता है सब देखती रहती है, और जब मौका आता है तो माकूल जवाब देती है। अब पता चला है बेचारा रात को सो नहीं पाता, नींद की गोली लेता है तब सो पाता है। इतना बेचारा दिक्कत में है, भारी दिक्कत में है बेचारा। मैंने कहा ईश्वर का, ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा, परमात्मा का, और हमारी सोच अगर ठीक रही, घमंड की बात नहीं कर रहा, लेकिन सर्दने से तो पक्का है। ऐसी नहीं है, सैनी, कश्यप, पाल, जोगी, प्रजापति, नाई, धोबी, वाल्मीकि, जाटव, जाट, हमारे पंडित जी, गुर्जर, सब जितनी बिरादरियां हैं, मुसलमानों में भी जितनी बिरादरियां, अतुल प्रधान तो सबका, जैनी, वैश्य समाज के लोग सबका समर्थन है, किसी का ज्यादा किसी का कम। और कम से कम हमने इतना तो कमा ही लिया कि कहीं जाते हैं तो कोई निकलती गाली तो नहीं देता। ये भी बड़ा काम है। अगर पतले निकले, अगर निकल के चले, आप बैठो ना, तुम वारंट हो जाएंगे, क्या होगा? तो बैठो, हो जान तो देंगे तो होगी जमाना। लोग कह रहे तारीखें नहीं तो रोज ही तारीखें 55 मुकदमे में कदरे तो जाऊंगा तो जरूर ये तो तारीख है हमारे। तो आप सब लोग जितने बैठे यहाँ पर, हमारे पत्रकार साथी हैं, ये जायज मांग के लिए बैठे हैं। हालांकि उसका हम लोग एक परफॉर्मा तय करेंगे जब हमें देना होगा ज्ञापन, जब बड़े अधिकारी के आएंगे। जितने एलआईयू के कोई व्यक्ति हो तो आपको यहाँ पे इनका प्रशासन का व्यक्ति होगा अगर बिजली वाला, आप उससे बात करना और बात करके आए हमारे बीच में, बताए लोगों के बीच में कि भाई अधिकारी कहाँ है। अधिकारी पता चला लखनऊ में, तो जो यहाँ पे बड़ा हुआ अधिकारी आवे, बतावे, लोगों की बात सुने। हमारी रजाबंदी होगी तो देखेंगे, रजाबंदी नहीं होगी तो हम लौटे, जो रजाबंदी होगी तो जाओगे। सही बात है गलत नहीं? तो मैंने अपनी निधि से अभी सर्दे में एक लाइन शिफ्ट कराई, ट्रांसफार्मर लगवाया। कौन सी जगह है वो छोड़ भाई? खुशहाल कौन सा मुमताज के सामने होगा, सुनना मेरे जब होगा ना, सुनना मेरे। अभी हमारे दोराला के लोग बैठे, मैंने अपनी निधि का पैसा दे दिया लेटर लिख के। नंगला घाटों के प्रधान बैठे हैं, मैंने अपनी निधि का पैसा लिख के दे दिया। हमारे बैठे हैं पवर सिंह लोग, इनके भी 6-7 लाख का काम निधि से लेटर लिख के दे दिया। और हमारे दोराले के लोग हैं ना, दोराले के बैठे, हमारे कई गांवों के लोग हैं, लेटर लिख के दे दिया। कई जगह काम शुरू कर दिया। जब मैं अपनी निधि से पैसा दे रहा हूं तब भी इनको बेईमानों को होश नहीं उस काम को भी करवाना ढंग से। मैंने कहा इनसे, एमडी से भी मीटिंग बात हो रही है, यहाँ एक मीटिंग थी उसमें बात चल रही। मैंने कि तुम निधि के पैसे से अगर काम नहीं करा पा रहे, 12 से 17 तक का समय निकाल लेना। अगर लावड़ के लोग हैं, कोई काम नहीं यहाँ आएंगे। मेरे से लावड़ में मैंने गया कि बिजली को, मुझसे कहने लगे कि वो ट्रांसफार्मर का है ना जी, लाइट कैसी भगा है, मगर बताओ क्या करा था। लोग कह रहे 200-250 के ट्रांसफार्मर आ जाओ तो काम चल जाए। मैं अगले दिन 3-250 के ट्रांसफार्मर लेकर पहुंच गया, अगले दिन बता रहा हूं। और पूरे क्षेत्र में आप पता कर लेना, 4,4200 तो टुएले लगवाई नलको, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। कहीं तार टूट गया, कोई दिक्कत आ गई, बिजली घर, इन्होंने तो एक भी पिछले 6 साल में बिजली का सर्दे में नहीं बनाया। गढ़ीने में मनोज प्रधान जी बैठे, इसके गवाह अपने खुद के गांव में, नीलोगा हमारे बराबर की विधानसभा, जमालपुर, गुड़म, फलावदे में मशीन बढ़वा दी, रावती में मशीन बढ़वा दी, महल में मशीन बढ़वा दी, तुम्हारे नंगली में नया बिजली घर, सकोती में मशीन बढ़वा दी, माधो में नया बिजली घर, सरदने में नया बिजली घर। बताओ है या नहीं है उस समय के?
महल के तो जितनी जगह थी करवा दी। अरे मैंने कहा तुम उस लाइनों को ठीक कर दो, सर्जने में तार लटके पड़े, सारे कॉलोनी में चले जाओ। सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? अभी क्षमता वृद्धि के 4-5 ट्रांसफार्मर रखे, जब पता नहीं कितनी लड़ाई लड़ी गुड्डू खान जी, जब ये हालत है इनकी। भाई पैसा तुम्हें पूरा चाहिए, अब पूरा छोटो लूट का माल इन्हें खोस के दे दो लूट करके, और वैसे काम कुछ नहीं, ये काम है इनका। इसलिए जमे रहना। हाथ उठा के बताओ, रात तक कल तक रुकने वाले हाथ उठा दो भाई, देख लो कभी रुकाओ। फिर कल ऐसे नहीं रुके लो, कभी रात को जा रहे घर को और फिर कल को आऊंगे। तो बोलो जोर साहब। मैंने एक समय एक अपने साथी को फोन करा, मगर जी क्या आदमी